अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नुमान एजाज संगीता आपा की लड़ाई के बारे में। संगीता आपा ने अभी रिसेंटली नादिया खान के मॉर्निंग शो में नुमान एजाज को एक्सपोज किया और उन्होंने कहा कि नुमान एजाज अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं और बहुत सारी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर परेशान होकर रह जाते हैं। अब नादिया खान के मॉर्निंग शो में जब कोई ऐसी बात होती है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है, लेकिन बात भी कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे कि यार नुमान एजाज जो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है और बड़ा कमाल का वो एक्ट करते हैं, हर ड्रामे में हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। लेकिन उनके बारे में संगीता आपा कहती हैं कि आज से 3 साल पहले नुमान एजाज ने मेरे नए आने वाले ड्रामे बुल्ले शाह की फुल पेमेंट ले ली थी और एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उस मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमने फुल पेमेंट नुमान एजाज को दी। 3 साल हो गए हैं, नुमान एजाज लटका रहे हैं ना, वो सेट पर आते हैं, कभी कहते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, कभी कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, कभी कहते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, कभी कहते हैं कि गर्मियों में मैं फेक दाढ़ी लगाकर नहीं काम कर सकता, कभी कहते हैं मेरी तबीयत बेहतर होगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने हमें सिर्फ एक बार सेट पर वो आए और उसके बाद सिर्फ वो लटकाते रहे और पेमेंट भी फुल ले ली। और उन्होंने कहा बुल्ले शाह का यंग किरदार दिखाने के लिए हमने उनके बेटे को हायर किया था। अब इसके पीछे वजह क्या है? अगर ऐसा होता, नुमान एजाज ऐसा कर रहे होते तो फिर यकीनन वो बाकी सब लोगों के सेट पर भी यही सब कुछ कर रहे होते। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जब अभी लास्ट टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि एक वकील साहब हैं जो कि आकर हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमसे 2.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे। वो जब सेट पर आए थे तो उसकी वजह से नुमान एजाज भी दोबारा सेट पर नहीं आए, वो भी नाराज़ होकर चले गए। अब हो सकता है कि नुमान एजाज ने देखा हो कि इस सेट पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, भाई पेमेंट के मामलात हैं, यहाँ पर लोग गनों के साथ आ जाते हैं। क्योंकि आप सबको याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कोई हीरो काम कर रहा होता था और उसको दूसरे सेट पे जाना होता था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर ही, और स्टूडियो इतने बड़े होते थे जहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही होती थी, बहुत सारी फिल्मों के सेट लगे होते थे। तो वो क्या करते थे कि एक पर 4 घंटे काम किया, दूसरे पर जाके 4 घंटे काम करना होता था। जब एक्टर वहाँ से निकलने लगा होता था तो वो जो प्रोड्यूसर होते थे, फलां गुज्जर, अछरा गुज्जर, तो फलाना गुज्जर और फलाना बदमाश, फलाना चौधरी, वो बाहर गन्स लेकर बैठे होते थे, उनके साथ उनके गन बैंड, कन टुट्टे सब साथ होते थे। तो वो उस एक्टर को रोक लेते थे, बंद कर देते थे कि अगर तू साडा काम कंप्लीट किए बगैर इथों निकलिया तो तेनों फायर मार देंगे। तो ये बहुत सारे एक्टर्स, नैयर एजाज साहब बता चुके हैं और बहुत सारे एक्टर्स ये बात बता चुके हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जब बदमाश आने लग गए तो फिल्म इंडस्ट्री तबाह होगी। शायद यही वजह हो कि नुमान एजाज ने देखा हो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मैं कैसे वहाँ पर काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये अपने तौर पे सोचता हूँ कि अगर नुमान एजाज इसी तरह होते तो नुमान एजाज के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कभी भी ना आते। और बाकी सारे लोग भी कहते हैं कि नुमान एजाज जो हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं, वो पैसे खा जाते हैं। लेकिन ये बात ज़रा अब समझ से बाहर है कि नुमान एजाज ने अगर काम नहीं करना था तो वो जो 3 साल पहले वो फुल पेमेंट ले चुके वो वापस कर देते, वो उनको नहीं रखनी चाहिए थी। अब वो कहती हैं कि नुमान एजाज की जगह हमने किसी और बड़े एक्टर को ले लिया, उनसे काम करवा रहे हैं, लेकिन नुमान एजाज पेमेंट वापस नहीं कर रहे। अब यहाँ पर नुमान एजाज की गलती है, मुझे लगता है कि उनको वो पैसे वापस करने चाहिए। देखिए, आप अगर काम नहीं कर रहे तो पैसे तो वापस करें ना। ऐ गल ज़रा समझ दोबारा नुमान भाई, ठीक है। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों की राय इसलिए पूछता रहता हूँ, ज़रा हम जुड़े रहते हैं, आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में आती है तो ज़रा पढ़ के अच्छा लगता है। हमें लगता है कि आपका और हमारा ताल्लुक़ ज़रा गहरा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, कभी इंशाल्लाह आप सबके नाम भी लेंगे। खैर, बात करते हैं रबीका खान और हसन तरीन की शादी और शादी की सलामी के बारे में। ये एक नया रिवाज आ गया जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि भाई मैं तो दोबारा किसी की शादी ते जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने मेरे इस्लामी वाला लिफाफा खोला और उसके अंदरों 1350 रुपये निकल आए, भाई साड़ी तो बेइज्जती हो जानी है। क्योंकि
ये तो अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ये वीडियो बना बना कर दिखाते हैं कि किसने कितने पैसे दिए। आप ज़रा देखें रबीका खान जो है वो अपनी शादी पे जो इस्लामियाँ इकट्ठी हुई हैं उसको दिखा रही हैं। अब पूरी दुनिया के सामने एक नया फजूल सा रिवाज स्टार्ट हो गया। अब जो इस्लामी इकट्ठी हुई है वो हुई है जी 5,08,000 रुपए। आप 5,08,000 को देखें और दूसरी तरफ जिनकी वजह से इन्होंने ये स्टार्ट किया कि हम भी दुनिया के सामने दिखाएंगे कि हमारी कितनी इस्लामी हुई, वो हैं जी रजब भट्ट। रजब भट्ट ने अपनी शादी पर दिखाया कि 5 लाख रुपए तो एक बंदे ने दिए, नदीम नानी वाले ने 20 लाख रुपए दिए, उस वक्त का लेटेस्ट आईफोन भी दिया, 3 लाख रुपए इकरा अरीब और 3 लाख रुपए डक्की भाई ने दिया। रबीका की शादी पर दानिश तैमूर भी आए और दानिश तैमूर ने सोचे 25 कितने होंगे 25,000 रुपए दिए। अब जब 25,000 रुपए दिए तो रबीका खान शायद वो सोच रही होंगी कि अल्लाह दानिश तैमूर इतना पैसा कमाते हैं और इन्होंने इतने सिर्फ पैसे दिए। मैं ये समझता हूं कि जो बंदा जितने मर्जी कमाता हो भाई, डकी भाई, रजब, अरीब, ये सारी अलग कम्युनिटी है। इन लोगों की शादियों पर जो लेन देन है ना वो एक अलग हिसाब का है। ये पूरे भी करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इनको ये जो कंटेंट बनाते हैं ना उस शादी पर 40-40 मिनट का कंटेंट, 3 लाख नहीं बल्कि वो 30 लाख रुपए एक ब्लॉग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका आप अपने साथ वो बिल्कुल कंपेयर ना करती और ये ना दिखाती तो अच्छा था, क्योंकि दानिश तैमूर 25,000 रुपए दे गए वो एक बहुत नॉर्मल बात है। दानिश तैमूर का आपकी शादी में आ जाना वो करोड़ रुपए की शमूलियत है। और मैं आपको बताऊं कि दानिश तैमूर के बारे में मैं हमेशा ये बात सुनता रहता हूं कि वो अपने जूनियर्स जिनसे उनकी इस्लाम दुआ हो जाती है उनकी शादियों पर वो जाते हैं। हालांकि जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो नहीं जाते, लेकिन दानिश तैमूर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने जूनियर्स या फिर उनके साथ किसी के साथ भी उन्होंने कोई शो किया हुआ है तो उनकी शादियों पर जाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो लोग बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर बाकी एक्टर्स को देखा जाए तो वो बहाने ही बनाते रहते हैं। अब दानिश तैमूर को क्या फ़ायदा था, ना वो व्लॉग बना रहे थे ना कुछ, लेकिन 25,000 वो फिर भी दे गए। बड़ी बात है अपनी कमाई से किसी कमाई में से किसी को 25,000। मैनू बुलावर तो मैं 2600 रुपया तो देवान, क्योंकि मैं दानिश तैमूर से ज़रा ज़्यादा ही देना चाह रहा था। ज़ीरो आप खुद लगा लेते कोई बात नहीं, खैर है। चलो आप बताएं, आप में से अगर किसी की शादी हुई तो आप में से सबसे ज़्यादा आपको किसने कितनी ज़्यादा सलामी दी, ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कैसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक बार फिर से बेनकाब किया और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो भी लड़की, चाहे वो सांवली हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो गोरी हो, कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई भी बड़ा एक्टर या वो बंदा जो ठरकी होगा वो उसको नहीं छोड़ेगा। वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरह से ये मेरी बन जाए। अब एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है जेनिस टेसा, मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा शायद गलत लूँ नाम, लेकिन मेरा ख्याल है यही नाम है उनका, जेनिस टेसा। वो पहले एक इन्फ्लुएंसर थी और उसके बाद उन्होंने रज़ा समो के साथ एक शॉर्ट फिल्म में काम किया, फिर उसके बाद वो ड्रामों में आने लगी, काफ़ी ड्रामों में बड़े बड़े किरदार किए। नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन पहले तो वो ये कहती हैं कि मज़हब के हवाले से मुझे कभी भी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे कभी किसी ने मेरे मज़हब की वजह से डिग्रेड नहीं किया। हाँ, मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सांवला रंग ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है ये सांवला रंग। दुनिया में मैं देखता हूँ कि मिस यूनिवर्स या जो भी वो बनती हैं वो सांवली बनती हैं और पाकिस्तान में जो सांवली होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। गोरी चिट्टी सोनी कुड़ी होए ते कमाल। खैर वो कहती हैं कि सांवले रंग की वजह से तो मुझे मसला हुआ, लेकिन जो असल मसला हुआ वो ये हुआ कि एक शादीशुदा मर्द जिसके बच्चे भी हैं वो मुझे ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना रखना, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ बस, खुश रहोगी। आप समझ रहे होंगे, या वो कोई प्रोड्यूसर होंगे या वो कोई डायरेक्टर होगा, वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब वो ये कहती हैं कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मैंने कहा कि मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करूंगी वो अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल करूंगी। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो आपको ऑफर्स देते हैं, करते हैं, आप ज़ाहिर इतना काम कर चुकी हैं, यहाँ तक पहुँची हैं, और उसके बाद भी अगर आपको ऑफर्स आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी आवाम को ये बता रही हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए। ये वो दुनिया है जहाँ पर
कोई किसी का एहसास नहीं करता कि मुझसे छोटी है, मेरी बहनों जैसी है, या मेरे साथ इसका वो रिलेशन नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे सब अपनी ठरक झाड़ते हैं और यहाँ पर जिसको मौका मिलता है वो अपना काम कर जाता है। लेकिन फिर भी लोग इसी फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? अब तो टिकटॉक भरा पड़ा है, हर दूसरे घर की लड़की टिकटॉक पे डांस कर रही है, वीडियोस बना रही है। अब तो जो नहीं बनाता उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। अब तो ये काम जो नहीं करता उसको तुम्हारे पास टिकटॉक नहीं है, तुम टिकटॉक नहीं बनाती। लो, हम तो दिन में 10-10 बनाते हैं, हम तो 20 में तो घर वाले नहीं मना करते। अब ये बातें फ़ख्र से की जाती है। खैर, बाद में ये कह रहा था कि इस इंडस्ट्री में बेशुमार एक्ट्रेसेस ये बात कर चुकी हैं, लेकिन जब मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ये बात करता हूँ, वो ये कहती है, मतलब खलील साहब से भी मैंने बात की तो खलील साहब ने भी कहा था, जो लड़की रातों रात स्टार बनना चाहती है वो ये काम करती है, ना करे ना गैरत है तो। जरार रिजवी साहब ने कहा था कि जिसके अंदर गैरत है वो ये काम ना करे। क्यों? क्योंकि जितने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो ज़्यादातर इस फील्ड में आते इसलिए, मतलब प्रोड्यूसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर आते इस चक्कर में, वो पैसा लगाते इस चक्कर में है कि नई नई लड़कियों से उनकी मुलाकातें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेसेस उनसे मिलती नहीं है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो मिलती भी हैं, उनके साथ अपना एक ताल्लुक भी बनाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज बन चुका है, जिसकी बीवी है ना, आप ज़रा ये गौर करें, और ये बीवियों को भी बड़े गौर से ये बात सुननी चाहिए। अब जो बंदा अमीर है, जिसके पास पैसे हैं और वो इंडस्ट्री में भी है, और उसके बाद ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये सिर्फ इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स ही नहीं है, इनके और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। और ये जो इंडस्ट्री में आकर वो कोई ड्रामा शामा बनाते हैं ना, तो ये उनकी कमाई का सिर्फ इतना सा आटे में नमक के बराबर होता है। कोई ड्रामा बना लिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, तो उनको ज़रूरत होती है कि अगर वो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो उनको ज़रूरत होती है कि उनके साथ एक यंग लड़की, खूबसूरत, बल्कि सिर्फ खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तरीन लड़की उनके साथ होनी चाहिए। और इसी चक्कर में वो अपना करोड़ों रुपया भी लगाते हैं। अगर बीवी या बच्चे अपने बाप को या अपने शोहर को वो इजाज़त दे कि तुम शादी कर लो, तुम एक नहीं 4 कर लो, तो ये गुनाह इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। लोग बीवियों के डर से शादी नहीं करते कि शादी खुलेगी तो घर टूट जाएगा, बच्चे मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। लेकिन वही बाप, वही शोहर बाहर जाता है, कौन बच्चे क्या उसके पीछे होते हैं, उसने कोई फ्लैट लेके दिया होता है, वहाँ पे लड़की रखी होती है, उसके साथ वो रह रहे होते हैं, तो क्यों नहीं इजाज़त देते कि शादी कर लो भाई। शादी के बाद कम से कम गुनाह तो नहीं होगा, एक रिलेशन होगा, ताल्लुक होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में क्या, आम तौर पर भी जिस बंदे के पास पैसे हैं उसने अलग से फ्लैट रख के किसी न किसी को साथ रखा हुआ है और वो उसके साथ जी रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब ये सब कुछ बढ़ जाएगा तो फिर इस मुआशरे में गुनाह उस हद तक आएंगे ऊपर कि बीवियां सोचेंगी कि यार खुदा का वास्ता ये गुनाह ना करो, शादी कर लो, शादी कर लो ताकि ज़िंदगी आसान हो। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको लगे कि आपका शोहर बाज नहीं आ रहा तो उसे बोलो शादी कर ले। शादी करेगा, जब वो खर्चे करेगा, झंझटों में फंसेगा, तो फिर वो खुद ही तौबा करेगा, कहेगा मेरे प्यो दी तौबा, मैं नहीं उड़ करनी। लेकिन उसको बोलो कि गर्लफ्रेंड पकड़ेगी तो मारूंगी, शादी कर ली, बीवी पकड़ेगी तो खैर है, करके देखो तुसी, तो सुख मिलेगा। सच्ची कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।